ओम शांति जी। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं जन्म मरण के रहस्य पर कि जन्म क्या है, मरण क्या है और मरने के बाद हम जाते कहाँ हैं। यानी इस जन्म मरण का रहस्य क्या है। तो भाइयों, हमें समझना पड़ेगा कि हमारा आधार क्या है, शरीर का आधार क्या है। तो शरीर का आधार तो सभी को पता है, परमात्मा है। और परमात्मा ही सर्वत्र है, उसी को हम आत्मा कहते हैं। तो आत्मा तो सब जगह है, सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां आत्मा ना हो और आत्मा से जीव ना हो, जीवन ना हो। तो आत्मा ही जीवन है सभी का, यानी सभी का आधार आत्मा है। और आत्मा का आधार एक परमात्मा है। तो बेसिकली हम यही कहेंगे, आत्मा ही परमात्मा है। जिस प्रकार सागर है, सागर का आधार जल है और जल सर्वत्र है और उसी को हम सागर कहते हैं, जिसका अंत नहीं है। अनंत जल को ही हम स्थूल दुनिया में सागर कहते हैं। और सागर में मन रूपी लहरें उठती हैं और लहरों से बुलबुले बनते हैं। तो आप इसी तरह समझिए कि सागर से मन बना, यानी मन रूपी लहरें बनी। इसी तरह आत्मा से मन बना और मन से शरीर बने। तो हम मन को ही जीव कहते हैं। आत्मा से जीव बना और जीव से शरीर बने। और शरीर मरने के बाद क्या बनेगा? यदि शरीर को ज्ञान हो जाए आत्मा का, तो डायरेक्ट वो आत्मा बनेगा, सर्वत्र बनेगा, यानी निराकार बनेगा। और यदि उसको ज्ञान नहीं हुआ तो वो दोबारा से मन बनेगा। और मन को ही हम जीव कहते हैं, जिसके अंदर अंतस्करण होता है, मन बुद्धि संस्कार होता है, अहंकार होता है, उसको हम मन कहते हैं। और मन अपने कर्मों के अनुसार बार बार जन्म लेता है, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार वो योनियां लेता है, अपनी जातियां लेता है। जैसे कर्म करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है, उसको वैसी गति प्राप्त होती है कर्मों के आधार पर। तो आप देख रहे हैं इस दुनिया में कितनी प्रकार की जातियां हैं। हम जातियां इसको कहते हैं, जैसे पशुओं में जातियां हो गई, पक्षियों में जातियां हो गई, तरह तरह के पक्षी हैं, तरह तरह के पशु हैं, तरह तरह के जानवर हैं। हम मनुष्यों में जातियां नहीं कहते, मनुष्य एक ही जाति है। तो कर्मों के अनुसार से हमें जातियां मिलती हैं इस संसार में, कर्मों के आधार पर। तो जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है, वैसी प्राप्ति होती है। तो कर्म कैसे होता है? अपनी नॉलेज के अनुसार होता है। जितनी आपके अंदर नॉलेज है, जितना आप सत्यता को जानते हैं, उसी के आधार पर आप कर्म करते हैं। अगर आप अज्ञानी हैं तो आपसे कर्म उल्टे सीधे होते हैं। और आपके अंदर सत्यता है तो आपके विचार अच्छे होंगे, शुद्ध होंगे,
दूसरे के लिए हितकारी होंगे, उचित ही होंगे, अनुचित कभी कर नहीं पाएंगे। अज्ञानता मतलब ज्ञान में आप अनुचित कभी नहीं करेंगे। जिसके अंदर विवेक होगा वो उचित ही करेगा, अनुचित कभी नहीं करेगा। तो आप समझ गए भाइयों, शरीर बना, शरीर में बुद्धि भी होती है, संस्कार भी होते हैं, स्मृति भी होती है, अब प्रारब्ध भी होता है। प्रारब्ध वो होता है जो पिछले जन्मों से वो लेकर के आता है इस जन्म में, उसको हम प्रारब्ध कहते हैं। और प्रारब्ध से उसकी स्मृति में जो रिकॉर्डिंग है वो बुद्धि में आती है और बुद्धि से वो कार्य करता है और वैसे ही उसका संग बनता है। जैसी रिकॉर्डिंग होती है, जैसा प्रारब्ध होता है वैसा उसका संग होता है, और जैसा संग होता है वैसा रंग होता है। फिर वैसे ही उसका खान पान होता है, जैसा खान पान होता है वैसी बुद्धि बनती है। फिर वैसे ही कार्य होते हैं, वैसी वाणी होती है, फिर फल भी उसको वैसे ही मिलता है। तो अपने कर्मों पे ध्यान देना है हमें, अपने मन पे ध्यान देना है, अपनी बुद्धि पे ध्यान देना है, अपने खान पान पे ध्यान देना है। यदि हमारा खान पान शुद्ध है तो मन भी शुद्ध होगा, विचार भी शुद्ध आएंगे, आपकी वाणी भी पवित्र निकलेगी, सत्य ही निकलेगा, झूठ कभी नहीं निकलेगा। झूठों के साथ आप रहोगे भी नहीं, झूठे आपके पास आएंगे भी नहीं। सच बोलोगे, सत्य ही प्रकाशित होगा आपके मुख से। और सत्य वही बोलता है जिसको आत्मज्ञान है, जिसको नॉलेज है, जो निराकार अवस्था धारण कर चुका है, जो निराकार को जानता है, जो परमात्मा को जानता है, जो आत्मा को जानता है, जो आत्मज्ञानी है, वो हमेशा सत्य ही बोलेगा, वो झूठ कभी नहीं बोलेगा। तो इसलिए आप समझिए कि हमारे शरीर का क्या कार्य है। शरीर सपोज आपका मर जाता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा जिसने जागृत कर ली, यानी चेतना को पा लिया, चेतना को जान लिया, जो चेतन बन चुका है जिसका मन, वो फिर मन नहीं बनेगा, वो चेतन ही बनेगा। चेतन मन चेतन ही बन जाएगा। और जो चेतन को मन जानता नहीं है वो मन ही बनेगा दोबारा से, यानी वो जीव ही रहेगा। तो उसे हम जीव आत्मा कहते हैं, संसारिक भाषा में उसको जीव आत्मा कहते हैं, जो बार बार जन्म लेती है। जिस प्रकार आप सोचिए, एक सागर है, सागर में मन रूपी लहर बनी, लहर से बुलबुले बने। यदि बुलबुले को फिर से जल बनना है तो क्या होगा? तो उसे समाना पड़ेगा, उसे ज्ञान होना चाहिए, उसे नॉलेज होगी तो वो समुद्र में समा जाएगा। और उसे नॉलेज नहीं होगी तो बुझ तो जाएगा बुलबुला, ऊपर ही ऊपर तैरता रहेगा, फिर लहर में आएगा, फिर दोबारा से बुलबुला बनेगा। तो बारंबार वो किनारे पर रहेगा और फिर से लहर के साथ आएगा और बुलबुला बनता जाएगा, फिर बुलबुला बनेगा, फिर वो लहर बनेगा, फिर बुलबुला बनेगा। तो उसका अंत नहीं होगा, वो चलता रहेगा लहर के साथ। इसी प्रकार हम इस दुनिया में बार बार जन्म लेते रहते हैं, बार बार जन्मते रहते हैं, मरते रहते हैं, जन्म लेते रहते हैं, दुख को पाते रहते हैं। थोड़ी देर में सुखी हो जाते हैं, थोड़ी देर में दुखी हो जाते हैं। तो ये मन का कार्य है सुख दुख होना। सुख दुख किसके साथ है? मन के साथ है। और परम शांति किसके साथ है? जो आत्मज्ञानी बन चुका है, जिसको पता लग चुका है मैं कौन हूं। जो अपने आप को नहीं जानता वो बार बार मरता है यहाँ, और जो जान गया वो कभी नहीं मरता, वो अमर हो जाता है, वो सर्वत्र हो जाता है, वो निराकार हो जाता है, वो उसको अपवर्ग मिल जाता है। तो यहाँ स्वर्ग नरक किसे चाहिए? मन को चाहिए। मन ही स्वर्ग चाहता है और मन ही अपने कर्मों से नरक पाता है। तो अब आप सोचिए कि आप मन है कि आत्मा है। अब लहर से पूछिए कि तू जल है या लहर है। लहर से यदि पूछोगे और लहर वास्तव में सत्य को जान गई तो वो ये कहेगी मैं जल हूं। और बुलबुला यदि सत्य को जान गया तो बुलबुला भी यही बोलेगा मैं जल हूं, मैं बुलबुला नहीं हूं, ना मैं लहर हूं, मैं जल हूं।
इसी प्रकार यदि मन यदि जान गया है कि मैं आत्मा हूं, तो वो अपने आप को आत्मा ही कहेगा, मन नहीं कहेगा, यानी जीव नहीं कहेगा, अहंकार भी नहीं कहेगा, अपने आप को बुद्धि भी नहीं कहेगा, तो कहेगा मैं आत्मा हूं। और आत्मा का धर्म ये होता है, और आत्मा सर्वव्यापी होती है, आत्मा सबको एक नज़र से देखती है, आत्मा सबका भला चाहती है, अपने लिए कुछ नहीं चाहती, देना चाहती है। तो आत्मा के गुण उसमें आ जाएंगे। यदि मन के गुण होंगे तो मन तो आपको पता है अपना ही सोचता है, मन तो अपने आप को बड़ा बनाना सोचता है, विकसित करना चाहता है, अनंत बनना चाहता है, क्योंकि अंदर उसको गुण आ गया ना अनंत का, वो बड़ा 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 और बड़ा, और एक दिन फट जाता है, मर जाता है। आप सोचिए, क्या कोई बड़ा बन पाया? बनने की कोशिश तो सबने की, लेकिन धराशायी हो गए। बड़े बड़े आए आज, सब मिट्टी में मिल गए। आज मिट्टी से पूछो, देखो मिट्टी की तरफ, सब मिट्टी बन गए। मिट्टी से भी लाखों घड़े बनते हैं, फिर मिट्टी बन जाते हैं। क्या कोई स्थायी है? नहीं। तो आप समझिए पुनर्जन्म को अच्छे से। यदि हमें इस संसार में दोबारा से जन्म लेना है, तो हमें मन बने रहना पड़ेगा, इच्छाओं में ग्रसित रहना पड़ेगा, दोबारा जन्म होगा। और यदि जन्म नहीं चाहते, अजन्मा बनना चाहते हैं और अपवर्ग चाहते हैं और कुछ दुनिया के लिए करना चाहते हैं, तो आपका अपवर्ग में जन्म होगा। आप बड़े संत या ज्ञानी या बहुत बड़े राजा बन सकते हैं, लेकिन नॉलेज से, ज्ञान से, ये नहीं कि पैसे से या पढ़ाई करने से या प्रतिष्ठा हासिल करने से, उससे कुछ नहीं होगा। ये सब माया है। माया का मतलब झूठी झूठ, छनन। आपने सुना होगा, गीता में भी एक अक्षर पुरुष है, एक अक्षरातीत है और एक क्षर पुरुष है। 3 पुरुष है यहाँ, 3 की लीला है। क्षर का मतलब छनन हो जाना, जिसे हम जीव सृष्टि कहते हैं, और अक्षर का मतलब है ईश्वरीय सृष्टि, और अक्षरातीत का मतलब वो निर्लेप सागर, अनंत, जो सर्वत्र है। उसी को मैं आत्मा भी कहता हूँ, परमात्मा भी कहता हूँ। वही आत्मा है, वही परमात्मा है। तो समझिए, ये बहुत तगड़ा रहस्य है, इसको ध्यान से समझिए। फिर आ जाती है बात कि कौन नॉलेज दे हमें। इंसान ही इंसान को नॉलेज दे रहा है, तो इंसान सोचता है ये झूठ है। अब आप सोचिए, एक सागर है और एक लहर है सागर में, और फिर बुलबुले हैं सागर में। बुलबुले को यदि बुलबुले ने बताना है कि मैं बुलबुला नहीं, मैं जल हूं, तो कैसे बताएगा? पहले तो बुलबुला जानेगा कि मैं कौन हूं, कि मैं जल हूं। फिर जल जब उसको पता लग जाएगा कि मैं ही जल हूं, मैं ही सागर हूं, मैं ही लहर हूं, तभी तो वो बुलबुले को बताएगा तू क्यों परेशान है, कि तेरा अस्तित्व भी वही है जो मेरा है। मैं भी जल हूं, तू भी जल है। तू बार बार बनता मिटता है, तू घबरा मत, अंदर से तू जल है, और जल सर्वत्र है। तो मेरा ये कहना है, इस संसार में जो भी मनुष्य यहाँ पर हैं और वो भगवान का ज्ञान लेना चाहते हैं, अपने अस्तित्व का ज्ञान चाहते हैं, अपने आधार का ज्ञान चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, तो परमात्मा आकाशवाणी नहीं करेंगे, ना कोई आत्मा बोलेगी, मनुष्य ही मनुष्य को बोलेगा। कैसे बोलेगा? पहले उसको आत्मज्ञान मिलेगा, फिर उसे नॉलेज आएगी, फिर वो निराकार को धारण करेगा, फिर निराकार उसके अंदर आकर के आत्मा रूपी में
उसकी इंद्रियों का उपयोग करेगा और बोलेगा। जैसे श्री कृष्ण ने बोला, इंद्रियां तो श्री कृष्ण के शरीर की थी, लेकिन बोलने वाला कौन था? निराकार परमात्मा। ये तो आपको सभी को पता होगा, गीता में भी है कि परमात्मा उनके अंदर प्रवेश करके बोले। तो इसी प्रकार आज भी परमात्मा है, परमात्मा कहीं गए नहीं है, वो सदा साथ साथ है। रचना और रचिता साथ साथ होते हैं, उनका घोर संबंध है, वो कभी दूर नहीं हो सकते। आप देखो ना, जल में बुलबुला और जल साथ साथ होते हैं, लहर के साथ जल साथ साथ होती है ना, अलग तो नहीं होते। तो इसी तरह आत्मा परमात्मा एक है और शरीर के अंदर आत्मा है, और आत्मा से शरीर चल रहा है और चलता ही रहेगा आत्मा से ही। आत्मा कभी मरती नहीं है, अजर अमर है। शरीर बार बार मिटता है फिर बनता है, क्योंकि वो सूक्ष्म अणुओं से बना है, सूक्ष्म सृष्टि से बना है, सूक्ष्म रूप से बना है, तभी उसके आकार आ जाते हैं। वो भिन्न भिन्न आकारों में इसलिए बट गया है क्योंकि जिस प्रकार बुलबुले बन जाते हैं अलग अलग अहंकार के कारण, प्रतिभाषित हो जाता है। प्रतिभाषित इस प्रकार से प्रतिबिंब बन जाते हैं अनेकों। जैसे ऊपर एक सूर्य है और नीचे घास है, घास में अनेकों बहुत सारी बूंदें पड़ी है ओस की, और ऊपर सूर्य चमक रहा है तो उन ओस की बूंदों में भी सूर्य आपको नजर आएगा, प्रतिभाषित होगा। तो नीचे वाला जीव तो यही सोचेगा ना ये सूर्य है। चींटी अगर ऊपर उठा के देखेगी तो उसी को सूर्य मान लेगी, जो घास में बूंद दिखाई दे रही है उसमें सूर्य दिख रहा है, ऊपर तो जा ही नहीं पाएगा उसका। तो इसी प्रकार हम भी भगवान को वही मान लेते हैं जो सामने चित्र आ जाता है, या जो मान्यताएं मानते आ रहे हैं हम सब। गहराई में तो हम डूब ही नहीं पाते हैं। यदि हम गहराई में डूबे, यानी बुलबुला यदि अपने अंदर डूबेगा तभी तो उसे पता चलेगा कि मैं जल हूं, मेरा अस्तित्व जल है। लहर को भी तो तभी पता चलेगा कि मेरा अस्तित्व जल है। तो हम बाहर की तरफ देख रहे हैं, बाहर की तरफ आंखें हैं हमारी, अंदर की तरफ अंतर मन से यदि हम देखेंगे तो पता चलेगा कि हमारा अस्तित्व क्या है। हमारा अस्तित्व आत्मा है, अजर अमर है, सर्वत्र है। हम मन नहीं है, क्योंकि हम मन को ही आत्मा समझे बैठे हैं। गलती हमसे ये हो रही है कि मन को ही हम बार बार समझ लेते हैं कि आत्मा है। लोग कहते हैं ये दुरात्मा है, ये पापी आत्मा है, ये वो आत्मा है, ये वो आत्मा है। आत्मा कभी पापी नहीं हो सकती, न दुरात्मा हो सकती, न जीव की आत्मा हो सकती, न कीड़े मकोड़े की आत्मा हो सकती। ये मूर्ख हैं जो इस प्रकार से बातें करते हैं, उनको आत्मज्ञान नहीं है, जो कीड़े मकोड़े वाली आत्मा बोलते हैं। आत्मा तो सत्य है, वो तो अमृत है, वो जन्म नहीं लेती, अजन्मी है। वही तो भगवान है, वही तो परमात्मा है। उसके लिए हम क्या क्या बोल देते हैं, सोचिए। तो आत्मा का दिल से, हृदय से सम्मान करें। आत्मा ही आपका आधार है, आत्मा ही अस्तित्व है आपकी। तो आत्मा को जाने, समझें, यही जीवन का रहस्य है। आत्मा सर्वत्र है, अजन्मी है, वो कभी नहीं मरती है। आप भी कभी नहीं मरते अगर आप आत्मा समझते हैं। अगर मन समझते हैं तो बार बार मरोगे, आत्मा समझोगे तो कभी नहीं मरोगे। समझा तभी जाता है जब नॉलेज हो जाए, जान जाओ। जानने के बाद समझना, मानने से मत समझना। मैं कह रहा हूं मत मानो, आप जानो। जानोगे कैसे? ध्यान लगाओ, एकाग्र बनो, जिज्ञासा लाओ अपने अंदर, उमंग लाओ। जिज्ञासा बहुत जरूरी है, अभ्यास बहुत जरूरी है, वैराग्य बड़ा जरूरी है। वैराग लाओ ना। लिप्त हो रखे हो संसार में, मोबाइलों में लिप्त हो, पता नहीं किस किस चीजों में लिप्त हो। लिप्तता छोड़ करके अलिप्त बनो। आपको पता है सर्वनिवासी सदा अलेप है। सर्वनिवासी कौन? जो सर्वत्र है, जो हर जगह है, जो कण कण में व्यापक है, वो सदा अलेप है। यदि परमात्मा लिप्त नहीं है इन कणों में,
ये कण उससे चलते हैं, उससे बनते हैं, ये प्रकाश उससे आता है, वो लिप्त नहीं है प्रकाश में, प्रकाश उससे आता है। वो अलिप्त रह करके इस दुनिया को बनाता है, चलाता है और मजे लेता है, आनंद लेता है। वो आनंद का सागर है, पर ये संसार दुख का सागर है। इस दुखमय संसार से बाहर निकलना है तो अपने अंदर डूबो और उस सुख के सागर को जानो, उस आनंद के सागर को जानो, उस प्रेम के सागर को जानो, जो अव्यक्त है, जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता, वो अंतर मन से दिखता है, वो थर्ड आई से दिखता है। जिसकी थर्ड आई ओपन हो जाती है, जिसकी थर्ड आई जिसे कहा है, जो भ्रुकुटी के अंदर में जो थर्ड आई है, जिसे शिव का नेत्र कहा गया है, आत्मचक्षु कहा गया है। उस आत्मचक्षु से जब देखोगे तो आपको सिर्फ एक ही चीज दिखाई देगी, वो है सिर्फ आत्मा, और कुछ भी नहीं दिखाई देगा। शून्य भी किसको दिखेगा? वो भी मन को दिखता है। मन की आंखों से यदि आप देखोगे तो शून्य दिखाई देगा, पूरा अंधकार दिखेगा, काला ही काला दिखेगा, ब्लैक ही दिखेगा, या फिर रेड दिखेगा। रेड और ब्लैक दो कलर दिखेंगे, फिर व्हाइट भी दिखेगा मन की आंखों से। लेकिन यदि आत्मा को आपने महसूस करना है, देखना है, तो आपको चमकता हुआ हीरे जैसा प्रकाश आप ही के अंदर दिखेगा। आप ही कहोगे मैं आत्मा हूं, मेरे अलावा और कुछ भी नहीं दिखेगा, ना ब्लैक दिखेगा, ना रेड दिखेगा, कोई कलर वहां नहीं दिखेगा। सिर्फ चमकता हुआ डायमंड का प्रकाश आपको अपने अंदर दिखेगा कि मैं ही प्रकाश हूं, मैं ही डायमंड हूं, मैं ही सर्वत्र हूं, हर जगह मैं हूं, ये दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। तो तीन नेत्र है हमारे अंदर, एक शरीर का नेत्र है, एक मन का नेत्र है, और एक आत्मा का नेत्र है। उस आत्मचक्षु से देखोगे तो सारा रहस्य खुल जाएगा। तो उस रहस्य को अपने अंदर जगाओ और समझो। ये समझ लो कि मैं शरीर नहीं बोल रहा हूं, मैं मन नहीं बोल रहा हूं, समझ लो मैं आत्मा बोल रहा हूं। ये मेरी आत्मा की आवाज है। इसको सच मानो या झूठ मानो, वो आपकी मर्जी है। अगर आपके अंदर आत्मा है, जागृत है, तो आपको समझने में देर नहीं लगेगी। और यदि आप मन हैं तो आप नहीं समझ सकते इन बातों को। मन तो मन मानी करता है ना, अपनी चलाता है। वो तर्क वितर्क करता है, तो तर्क वितर्क में ना पढ़ के मन की ना सुन के आत्मा की सुनो। आत्मा सिर्फ दूसरे का भला चाहती है, वो अपने लिए कभी नहीं सोचती, वो दूसरे के लिए सोचती है, दूसरे के लिए कार्य करती है। तो इसी तरह परमात्मा दूसरों के लिए सोचते हैं, दूसरों के लिए कार्य करते हैं, अपने लिए उनको कुछ नहीं चाहिए, वो दूसरों के लिए करते हैं, कभी भेदभाव नहीं करते हैं। आप प्रकृति देखो, परमात्मा से बनी है, प्रकृति भी कभी भेदभाव नहीं करती है। देखिए, वो वायु देती है, प्राण देती है, सबको बराबर देती है, किसी में भेदभाव नहीं करती। पक्षी को में भेदभाव नहीं है, पशुओं में भेदभाव नहीं है, मनुष्यों में भेदभाव नहीं, सबको एक समान वायु आ रही है, सभी को एक समान सूर्य धूप दे रहा है, कोई भेदभाव नहीं है उसमें। ये धरती सबका पालन कर रही है, कोई भेदभाव नहीं है उसमें। सबको पुष्प दे रही है, सबको फल दे रही है, सबको सब्जियां दे रही है, हरी भरी, सबका पालन कर रही है। आकाश कोई भेदभाव नहीं कर रहा, सबकी छत्र छाया बन के सबकी रक्षा कर रहा है, क्योंकि उन सब ने आपको धारण किया है। इन्होंने सबको आपको धारण किया है, पशुओं को धारण किया, पक्षियों को धारण किया, आपको धारण किया, कीड़े मकोड़ों को धारण किया, सबकी वो पालना कर रहा है, सबको दे रहा है। ये पांचों तत्व आपको पोषित कर रहे हैं, समझिए।
प्रकृति को, नेचर को समझिए। जब ये आपको पोषित कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने धारण किया है, ये पूरा अपना कर्तव्य दिल से निभा रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं? आप प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं, आप प्रकृति के लिए बुरा सोच रहे हैं। प्रकृति जो सबके लिए बनी थी, आप उसमें भेदभाव कर रहे हैं, कह रहे हैं मेरा मेरा मेरा। जो फल सबके लिए दिए हैं उस पर अधिकार जमा रहे हैं, ब्लैक कर रहे हैं उस पर। सोचिए, अपना अपना सोच रहे हैं, अमीर का सोच रहे हैं, गरीब का कोई सोच नहीं रहा, उन जानवरों का सोच नहीं रहा जिनके लिए फल बने हैं। उनको तो भगा दिया जाता है। गाय बेचारी देखिए गलियों में घूम रही है और वो कूड़े में मुंह मार रही है, उसमें कांच की बोतलें पड़ी होती है, उसका मुंह जख्मी हो जाता है। कुत्ता बेचारा मुंह मार रहा है कूड़े में, उसका मुंह कट जाता है। बिल्ली बेचारी जो मिलता खा लेती है। तो अब सोचिए क्या हालत है जानवरों की, जबकि सब कुछ हम सबके लिए भगवान ने बनाया है, और हम मनुष्य क्या करता है? अधिकार बना के रोक देता है सारी चीज़ें। ये मेरा है, ये अधिकार मेरा है, ये एरिया मेरा है, ये ज़मीन मेरी है, इसमें जो पैदा होगा मेरा है, मैं अपने हिसाब से उसको बेचूंगा या रखूंगा या जो मर्जी करूंगा। मनुष्य अपना अधिकार जमाने लगता है। सोचिए, तो अपने अंदर जागृति लाओ। मेरा बस यही मैसेज है कि जागृति लानी है, जानना है खुद को। ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा, एक बार आपको इस संसार में आप आए हो, इसी वक्त आपको जानना है, नहीं तो फिर दोबारा आप पता नहीं कौन सी जाति में, कौन सी योनि में आप जन्म ले लेंगे। कुछ पता है? कुछ भी नहीं पता। पता नहीं कितना दुख भोगना पड़े। जानवर बेचारे कितना दुख भोग रहे हैं, और हम मनुष्य जातियों में देखिए आप, कोई कितना दुख भोग रहा है तो कोई कितना सुख भोग रहा है। सब कर्मों के फल से। कर्मों से आप संचित तो कर लोगे कर्म, यानी कि स्वर्ग नरक पालोगे, लेकिन इससे पार नहीं हो पाओगे, यहीं फंसे रहोगे। तो इंसान का कर्तव्य है खुद को जाने, अपने आप को पार करे, मन से परे जाओ, अमन में जाओ, मन को देखो। जो मन को देख ले वही दृष्टा है। नहीं तो मन ही शरीर की आंखों से दुनिया को देख रहा है, और मन ही चला रहा है इस दुनिया को, और मन से दुनिया चल रही है। लेकिन आप ये नहीं सोचे कि मन किससे बना है? मन बना है हमसे, और मन से बनी है दुनिया, मन से ये संसार बनता है, और मन हमसे बनता है। आप समझिए मन को, और मन से परे अमन में जाकर आनंद को पाइए, आनंदित रहिए। अगर आप मन से परे अमन में रहेंगे ना, तो हर वक्त आनंदित रहेंगे, कोई आपको बीमारी भी नहीं आएगी, आप खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, सदा खुश रहेंगे। और यदि मन में रहेंगे तो मन तो सुख दुख में लिप्त होता है, राग द्वेष में लिप्त होता है। अब दूसरों के चित्र याद कर करके दुखी होते रहेंगे, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, उसका मैं ये कर दूं, यही होता रहेगा माइंड में। या फिर उल्टे सीधे ख्याल आते रहेंगे। बैंक में मान लो बहुत सारा बैलेंस है, तो मन आपका अहंकारी बना रहेगा, मैं तो बहुत अमीर हूँ। और कल को बैंक डूब जाए तो क्या हाल होगा आपका? तो पैसा कहाँ पड़ा आपका? बैंक में पड़ा है, मन में थोड़ी पड़ा है। मन भाव में है उसके, क्योंकि अभाव में रहता है तो भाव भी आ सकता है। तो भाव अभाव से परे अलिप्त रहिए ना, आनंद में रहिए। अपना ठीक है, कमाइए, रोजी रोटी कमाइए, कार्य भी कीजिए, सारे कार्य जरूरी है, शरीर दिया है भगवान ने तो सब कुछ करना है, लेकिन लिमिटेड, अनलिमिटेड नहीं। दूसरे का हक मार के जमा मत करो। उतना एरिया लो अपने पास जितनी आपकी जरूरत है, उतना पैसा रखो जितनी जरूरत है। लोगों का पैसा बोरियों में पड़ा है, सड़ रहा है, पर दूसरे को नहीं देते हैं। लोगों पे बड़ी बड़ी ज़मीनें पड़ी है ऐसी, लेकिन उस गरीब को जगह नहीं देते, उसको शरण नहीं देते हैं, जो बेचारा सड़कों पे सोता है। तो सभी का ध्यान रखिए। जिस प्रकार परमात्मा सभी का ध्यान रखते हैं, ये प्रकृति सबका ध्यान रखती है। आप भी प्राकृतिक बने हो,
प्रकृति से तो बने हो, कोई मशीन की फैक्ट्री से तो तुम बने नहीं हो। तो ऐसा तो है नहीं कि माँ बाप ने आपको क्रिएट किया है। आप माँ बाप से पूछिए कि आपके अंदर कितनी नाड़ियाँ, कितनी क्या क्या है, कुछ भी नहीं बता पाएंगे वो। सब नेचुरल तरीके से आते हैं और नेचुरल तरीके से जाते हैं। कोई क्या किसी की मौत रोक पाया है? नेचुरल है मौत। जन्म भी नेचुरल तरीके से हो रहा है, नेचर है। तो नेचर को समझे, नेचर के साथ जुड़े। नेचर को ही हम सनातन कहते हैं। सनातन वही है जो सदा से है, जो सदा रहेगा। हमने सनातन के बाद अपनी मनमानी करके अपने मन से अनेकों धर्म निकाल दिए, अनेकों पद्धतियां निकाल दी। एक सत्य ज्ञान को नहीं माना हमने, अपने बुद्धि को चला करके, तर्क बुद्धि से तर्क वितर्क करके नए नए धर्म निकाल दिए, नए नए ज्ञान निकाल दिए। न जाने क्या क्या अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए दूसरों को गिरा दिया, सत्य को दबा दिया और झूठ को उजागर कर दिया। आप सोचिए, झूठ भी सत्य पर ही आधारित होती है। मान लो मैं बोलूं कि ये 650 का नोट है, क्या ले लोगे? आप कभी नहीं लोगे, क्योंकि आपको पता है 650 का नोट होता ही नहीं है। मैं बोलूँ ये 950 का नोट है, ये ले लीजिए, आप बोलोगे होता ही नहीं। अच्छा, मैं बोलूँ कि ये 500 का नोट है, ले लीजिए, झट ले लोगे आप, चाहे वो नकली हो। क्यों? मैं बोलूँ ये 100 का नोट है, तुरंत ले लोगे, क्योंकि आपको पता है मार्केट में 100 का नोट है, 500 का भी है, ले लो भाई। नकली असली का फर्क ही नहीं पता चलेगा आपको, चाहे बेशक नकली हो। लेकिन असली नोट में 650 का दूं तो नहीं लोगे आप, क्योंकि आपको पता है ये झूठ है। 900 का नोट भी नहीं लोगे, बोलोगे झूठ है। 700 का नोट भी नहीं लोगे, बोले झूठ है, होता ही नहीं है। और अगर मैं 500 का दूं, 2000 का दूं, तुरंत ले लोगे, क्योंकि हाँ ये होता है। सत्य पे ही झूठ टिक सकता है। यानी सच्चाई अगर नोट की है, 100 रुपए का नोट है, उसका नकली बना दिया जाए तो वो चल जाएगा। लेकिन 150 का नोट बना दिया जाए, वो कभी नहीं चलेगा, क्योंकि पता है वो कभी बना ही नहीं। तो झूठ के लिए भी सत्य का आधार चाहिए, समझे? तो समझिए, सत्यता को समझिए। सत्य बहुत जरूरी है। सत्य के बिना जीवन नहीं है। सत्य ही जीवन है, सत्य ही धर्म है, सत्य ही परमात्मा है। तो ये मन रूपी धर्मों के पीछे न भागकर इस सत्य धर्म को अपनाइए। सत्य धर्म वही है जो आत्मा का धर्म है। अपनी आत्मा को खोजो, आत्मा का धर्म उजागर हो जाएगा। उसी को वेदों में सनातन धर्म कहा गया है, लेकिन लोग उसको मिटाने में लगे हैं, उसकी बात सुनते ही नहीं है, अपनी मनमानी में लगे हैं। इंसान तो सब एक ही है, एक ही जाति है, लेकिन जातियां बांटने में लगे हैं, छोटा बड़ा नीचा दिखाने में लगे हैं एक दूसरे को। रंग रूप से अपने को पहचानते हैं, वो भी रंग रूप हमने बनाया है। उसके रंग रूप को कोई जानता नहीं है जो उसने बनाया। ओरिजिनल में आइए, ओरिजिनल अवस्था में आइए, खुद को जानो, तभी सवेरा होगा भाई। जय हो, ओम शांति, थैंक यू।
Om